उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ उपचुनाव का माहौल क्या है वही जानने आए हैं कि चुनाव की लगाम किस पार्टी के हाथ में ज्यादा मजबूत है। चलेंगे कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में और लोगों से जानेंगे, पार्टियों से जानेंगे कि आखिर किसका दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। तो चलते हैं कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में है। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के एक मार्केट में है। हफ्ते में 2 दिनों का मार्केट ये लगता है और इस वक्त आपको सबसे पहले तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह दिखाएंगे। आसपास आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में या यूं कहे हजारों की संख्या में लोग आसपास के इलाके से आते हैं और जो हफ्ते भर की जरूरत होती है वो 2 दिनों में लेकर अपने झोले में समेट कर ले जाते हैं। यहाँ लोगों से बात करेंगे आखिर चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। आपका नाम भैया? यासीन। चुनाव है, उपचुनाव? हाँ है। क्या माहौल है इस बार? माहौल बढ़िया है। क्या माहौल है भाई साहब इस बार चुनाव का? बढ़िया है, रामवीर जीतेंगे। रामवीर जी जीतेंगे 100%। क्या लगता है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में उलट फेर तो हर बार होती है, इस बार भी होगा। समाजवादी पार्टी और समाजवादी का तो रहती है यहाँ पे। और अब के जो कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है समाजवादी और रामवीर। किसमें रामवीर ठाकुर रामवीर है भाजपा से और समाजवादी से हाजी रिजवान। कुंदरकी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर हैं चुनाव मैदान में और इस बार दावा किया जा रहा है बीजेपी और इनकी तरफ से भी कि भारतीय जनता पार्टी 3 दशकों के बाद इस सीट को जीतेगी। 1993 में आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। रामवीर जी क्या दावा है, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि पहले भी हरा चुके हैं फिर हारेंगे। सम्मानित भाइयों, सपा के प्रत्याशी जो भी बोल रहे हैं ये विषय अलग है कि मैं चुनाव यहाँ से हारा हूँ, ये भी सच है। लेकिन ये भी सच है कि जो वो बोल रहे हैं वो 3 बार जीते और 4 बार हारे हैं। हार का विवरण वो नहीं दे रहे आपको, किसी न किसी से तो हारे होंगे। दूसरा विषय ये है कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा कुंदरकी में। इस बार में यह चुनाव कुंदरकी की सम्मानित जनता, मतदाता और कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ रहा है। और हिंदू और मुसलमान, अगड़ा और पिछड़ा, महिला और मजदूर, शोषित और वंचित इस चुनाव को लड़ रहा है। तो ये चुनाव इस बार उत्तर प्रदेश की नहीं, ये देश की मिसाल कायम करेगा और इतनी भारी जीत होगी कि लोगों को भी अंदाजा ही नहीं है। बहुत जबरदस्त लहर, जितना हिंदू उत्साहित है उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम भी उत्साहित है। हिंदू से कम उत्साहित मुस्लिम नहीं है। कुंदरकी में क्या है उपचुनाव का माहौल। यहाँ कुछ बाजार में लोगों से बातचीत करते हैं जो अपनी दिनचर्या के लिए ये काम खाने बनाने का, नाश्ता बनाने का, खाना बनाने का काम करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। शकील साहब, क्या है उपचुनाव का माहौल इस बार? इस टाइम बहुत बढ़िया माहौल है। उम्मीद जो है रामवीर की निकलने की उम्मीद है। किसका? रामवीर की। क्यों उनकी उम्मीद है? आदमी बढ़िया है, कभी जीते नहीं यहाँ से, हमेशा हारे। आपको उम्मीद है? आपकी उम्मीद है? आपको उम्मीद है इंशाल्लाह। रिजवान जी जो है समाजवादी पार्टी के, वो भी पहले रह चुके हैं। पहले वो कई दफे हो चुके हैं। क्या लगता है, आप हो यहाँ के वोटर? आप? हाँ ठीक है। रामवीर क्या है, क्यों आप लोग सब लोग रामवीर जी का नाम यहाँ ले? नहीं पहले नहीं जीतते थे, अब के जीतेंगे। क्यों, क्या वजह है? वजह तो कुछ ना, पानी मिल रहा है, बत्ती मिल रही है, पैसा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम है मुअज्जम। क्या है माहौल मुअज्जम इस बार? माहौल सही है, ये बीजेपी का माहौल है। सब आप लोग बीजेपी कह रहे हैं। हाँ, क्या समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि इंडिया अलायंस जीतेगा। ये कोई उसके नसीब में होगा उसे मिलेगा, जिसके नसीब में सीट नसीब में होगी उसे मिलेगी। ये तो नहीं समाजवादी कह सकती, नहीं बीजेपी कह सकती। जिसके नसीब में गद्दी होगी उसी को मिलेगी ये। तो इमरती जैसा अभी उपचुनाव उलझा हुआ है कि क्लियर है इस बार चुनाव?
ये तो उलझा हुआ ही चलता रहेगा, ये जब ही क्लियर होगा जबकि सीट निकल सकती है। ये नहीं मालूम कि किसकी निकले, दावा तो सभी करते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, लगातार आप उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं ताकि 9 विधानसभा सीटों में आपकी पार्टी का दावा है कि 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, हर जगह पहुंच रहे, क्या माहौल लग रहा है? जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर दिख रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अच्छे परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। हमारी सरकार और हमारा संगठन दोनों मिलकर लगातार जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, हम अपनी कामों का लेखा जोखा लेकर सभी विधानसभाओं में जनता के बीच में है हमारे कार्यकर्ता, और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार की परिस्थिति है, जिस प्रकार का वातावरण है, अच्छा परिणाम आएगा। कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव को कवर करने पहुंचे और यहाँ जो लोग हमारे आसपास मौजूद हैं, ये एक भारतीय जनता पार्टी के लोकल बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। तमाम समुदाय के लोग हैं यहाँ, हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह से कहेंगे वो दिखाएं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन इनसे ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि चुनाव में कौन जीत रहा है, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुंदरकी विधानसभा जहाँ बहुमत मुस्लिम समुदाय के लोगों का है, वहाँ मुद्दे क्या क्या है? क्या है मुद्दा भैया? हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ विकास होना चाहिए। 2017 से यहाँ विकास नहीं हुआ है। हम विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आप बताइए मुद्दा क्या है? यही मुद्दा है, काम का। काम होना चाहिए, हमारा विधायक ऐसा हो जो काम करे। तो अब तक तो 3 चुनाव में हारे हैं यहाँ से, आपके जीतेंगे अब की बार। मुस्लिम साथ हो गए ना, मुस्लिम लोग साथ हैं। किन मुद्दों पे साथ हो? बस काम की वजह से। काम की वजह से? किसके काम की वजह से? रामवीर साहब के। हाँ, रामवीर साहब काम कराएंगे सीट पे, इसलिए हम साथ हैं। रिजवान साहब पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। पिछली बार बीएसपी से लड़े थे, हार गए थे क्योंकि समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला था। इस बार समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया, पिछली बार टिकट नहीं दिया था। कितनी उम्मीद है कि इस बार चुनाव जीतेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से रामवीर सिंह चुनाव मैदान में हैं, आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वक्त अब कम बचा हुआ है अब, तो कितनी उम्मीद है चुनाव आप जीत रहे हैं इस बार? देखिए, चुनाव का जहाँ तक सवाल है, रामवीर सिंह 2012 में मुझसे लड़ चुके हैं। हाँ, तब भी मुझसे हारे थे वो जी। रामवीर सिंह 2017 में मुझसे चुनाव लड़ चुके हैं, वो तब भी हारे थे। उससे पहले वो उस्मान उल हक से हारे थे, वो चौथी बार चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है, मेरी जानकारी, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल, कार्यकर्ताओं का लगाव और इस क्षेत्र की जनता का लगाव, क्योंकि जितना मैंने विकास किया है वो सब जनता के सामने है। उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में 60% से अधिक मुसलमान मतदाता हैं और यहाँ 12 में से 11 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से ही हैं। पिछले 3 दशकों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कभी नहीं जीती और समाजवादी पार्टी और बीएसपी का ये सीट गढ़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार गढ़ टूटेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि पहले भी हराया है बीजेपी को और फिर हराएंगे। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, कुंदरकी, उत्तर प्रदेश।